चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम। चलिए भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। सत्रह राजा सतयुग में। प्रणाम सुंदर वे धाम धनी सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज्य महाराज और धाम धनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनें भाई बहन, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आप अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की ये दिव्य वाणी, दिव्य महासंदेश इस जागने ब्रह्मांड का बीतक साहब के माध्यम से इस माया के लोक में जन जन तक अपनी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए आप साक्षात जानमय स्वरूप में इस सृष्टि में प्रकट हुए। प्यारे साथियों, आज बीतक साहेब ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ का दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? दूसरा। कल हम सब सुंदर साथ ने श्रवण किया था कि भाई साधु संत सत्संग हमको क्यों सुनना चाहिए, जीवन में सत्संग की मनुष्य को क्या आवश्यकता पड़ती है। क्या सत्संग नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा? क्या कथाएं नहीं कराएंगे तो नहीं चलेगा? क्या कथा में नहीं बैठेंगे नहीं चलेगा? तो साधु संत कहते हैं जिन्होंने हिमालय के अंदर अपने जीवन को गुजार दिया है, उस परम तत्व, परम चेतना, परम महाशक्ति को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, जिनकी जटाओं को घोंसले बना करके पक्षी अंडे रख करके पक्षी उड़ा ले गए साहब, फिर भी उनको उसके विषय में पता चला नहीं। वो ऋषि मुनि अपने जीवन का सार तत्व बताते हैं। वो कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी, तब के बरस हजार, सो भी तोले ना आवे, संतों किया विचार। तो कि भाई संसार में जीवन तो सब कोई जीते हैं, पर मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको पाने के बाद मनुष्य तन में जीव आता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है, परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए ऋषि मुनि बताते हैं कि भाई आप संसार में रहो और सत्संग में रहो। तो सत्संग की आधी घड़ी, कितने? आधी। एक घड़ी में कितना समय होता है? हाँ, कल बताया था ना मैंने, 22.5 मिनट। कितने? 1.5 भर में 3 घंटे होते हैं, एक घड़ी में 22.5 मिनट होती है। तो साधु संत कहते हैं कि रे बावरे, हे मानव, उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो रेन जात, क्यों सोवते रहे। कहते हैं कि मेली चादर ओढ़ करके कई युगों से तू इस रास्ते पर चला आया है, अब तुझे मौका मिला है, तब मनुष्य तन मिला है, भरतखंड मिला है, दिव्य ब्रह्म ज्ञान मिला है,
उसमें तू नहीं जागेगा तो फिर कभी जागने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस के अंदर कहते हैं कि सट सुदर्शी सत्संग पाई, कि किसी को परम शांति की ओर जाना है तो सत्य की संगति करना पड़ेगा, और सत्य की संगति सत्संग के माध्यम से होती है। बोलो श्री, समझ में आया ना? हाँ, अब सत्संग में आके बैठता कौन है? ज्ञान से सुंदर साज। एक बार गुरु नानक ने अपने शिष्य को एक बात बताई थी कि आखिर परमात्मा के सत्संग में हाजिरी कौन दे सकता है? गुरु नानक जिनके माध्यम से सिख संप्रदाय प्रादुर्भाव हुआ है ना, ध्यान से सुंदर साज जी वो कहते हैं कि जिनके 7 जन्म के पुण्य हो। कितने जन्म के? हाँ बोलते रहिए, सही हम भूत जैसे तो नहीं लग रहे ना? हाँ, कहीं किसी को डर लगे कि ये कहाँ के कौन सा भाई मैटर चल रहा है। इसलिए परमात्मा की वाणी अगर सुन रहे तो सावधान होकर के सुनिएगा, मन का मटका सीधा रखिएगा, ठीक है? और दुनिया की चिंताएं दूर रखिएगा, तो ये सत्य की वाणी संग्रह होगी। बोलो श्री। जब तक सत्संग में बैठोगे तब तक एक बात का संकल्प कर लेना। ऋषि मुनि कहते हैं कि हे मानव, तेरे पास कोई दौलत हो तो तेरे मन का रतन, हे मानव तेरे पास कोई दौलत है तो तेरे मन का रतन वो दुनिया को मत दे देना, वो मालिक के चरणों में समर्पित कर देना। मतलब एकाग्रता पूर्वक समर्पण भाव से सुनना। गुरु नानक कहते हैं बेटे, सत्संग में कौन आता है? सत्य बातों की संगति कौन करता है? परमात्मा के चरणों में स्थान कौन ग्रहण करता है? तो कि जिसके 7 जन्म के पुण्य उजागर हुए हो। कितने? 7 जन्म में कंदमूल खाया हो, उपासना किया हो, और लेट लेट करके मंदिरों में जाकर के सजदा बजाया हो। प्यारे साथियों, उनका कोई पुण्य पूर्व जन्म का उदय होता है, जागृत होता है, तो उनके कानों में खाली फलानी जगह सत्संग हो रहा, ये बात कानों में पड़ती है। बोलो श्री। वो जाए ना जाए कोई गारंटी। तो कि जाता कौन है गुरुदेव? तो कि जिनके 14 जन्म के पुण्य हो। कितने? वो घर छोड़ करके रास्ते में आता है, पर पहुंचा ना पहुंचा कोई गारंटी नहीं। तो कि गुरुदेव फिर सत्संग में कौन बैठता है? तो कि बेटा, जिनके 21 जन्म के पुण्य उजागर हो गए हों वो सत्संग महासभा में बैठता है। बोलो श्री। भाई जयकारा नहीं लगाते हैं? अले हम हंस्यो तो करेंगे, पर तमें हंस्यो करो, हम खींचने वाले हैं भाई। अब इतने सारे सुंदर साधे आप बोलने का परमात्मा कहते हैं बंदेश करते। देखो ये आवाज़ का परमात्मा ने पैसा लिया, टैक्स लिया हमारे पास, शरीर दिया उसका टैक्स लिया, किडनियाँ 10-10 लाख की फिट किया उसका लिया, फेफड़ा फिट किया उसका लिया, तो मफत में बोलना बोलन भाई। बोलो श्री। डॉक्टर साहब बैठे जोर से जयकारा लगाओगे तो किसी को अटैक आने वाले ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट बढ़ जाएगा ना सर। हाँ, सर्कुलेशन बढ़िया होगा तो फिर नहीं होगा, इसलिए इसमें तो फायदा ही फायदा है। मुझे राज राज कहना है, जब तक रहना है, मुझे तालिका साथ हर जब तक रहना है, राज राज कहना है, मुझे राज रहना है, मुझे राज राज कहना है। ठीक है, अब सत्संग प्रारंभ करते हैं। अब कल के दिन के बाद जो सभा चली थी, आप श्री जी साहेब अलग के धनी, सारी दुनिया जिसका इंतज़ार कर रही थी कि भाई परमात्मा की महाशक्ति सृष्टि में आएगी तो संसार के अंदर जो दावानल दुख है, लोकांत आधुनिक और आध्यात्मिक जो कला है, जो दुख है वो मिटेगा और सत्य की स्थापना होगी। हर दिल के अंदर आनंद की एक तरंग निकलेगी, आनंद की एक किरण निकलेगी। इंतजार इस ब्रह्मांड का खत्म हुआ और वो शांति का स्वरूप प्रकट हुआ। नवतन पूर्णिमा प्रकट थया न पन्नामा की दो विश्राम। और पन्ना की धरती में कल की सभा में हम सब सुंदर साथ ने सुना
कि 5000 की जमात लेकर के जिन्होंने अलग का संदेशा सुना, उन्होंने घर बार छोड़ दिया और धनी के साथ हो चले थे। उसमें ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि सब चल पड़े थे। और प्यारे साथियों, तो चलता रहेगा संसार। यहाँ ये तो परीक्षा चलती है कि अभी इनकी ट्रेन जा रही के बीच में ब्रेकर आ रहा है, इसलिए शांति से सुनना भाई। बोलो श्री। अभी तो आप लोग जितना भी प्रयास करोगे उतनी माया खींचेगा, क्योंकि अब चल पड़ी है गाड़ी। कहाँ? चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। कहाँ ले जाने के लिए आए राज जी? धाम। न्या तो न्या धाम के स्वर्ग वालों को जब इंद्र नहीं छोड़ते तो परम धाम वालों को माया छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी साथियों। यहाँ सावधान होकर के सर्वस्व समर्पण करके राज्य के कदमों में बैठना। अब कल का जो प्रसंग चल रहा था, आप धामधनी अक्षरातीत 5000 की जमात को लेकर के पहुँचे थे पन्ना में। पन्ना जी में कल श्री जी के तन का अंतर्ज्ञान हुआ था। किसका? तन से लीला छिपा ली थी। धनी अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे? इंद्रावती के धाम दिल में। हम लोग पद्मावती पूरी पन्ना धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जाकर के मत्था कहाँ टेकते हैं? ब्रह्म चबूतरे के ऊपर 2 स्थान हैं। गए हो तो पता है, बाकी निजानंद नगर के सेमोड़े नहीं पहुँचे, हमने नो खबर पड़े। गए हो तो पता है। सबसे पहले जाकर के हम मत्था टेकते हैं। कहाँ पर टेकते हैं? 2 स्थान है, एक तो बंगला जी दरबार है और दूसरा गोमट जी दरबार। गोमट जी दरबार को मंदिर करके वर्णन किया गया है, और वहाँ तहखाने के अंदर आप श्री जी साहेब विराजमान हुए समाधि अवस्था में। जाहिरी लीला छिपा ली गई। और कल का जो प्रसंग चल रहा था कि कल के दिन 3 दिन तीज, चौथ और पांचम को कई सुंदर सा शोक मनाते हैं। जो ये तो गुजरात में कहीं कहीं होगा तो पता नहीं, यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर अक्सर ये परंपराएं ज़्यादा चलती हैं। कई रंगीन वस्त्र पहनते हैं तो कई श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, पर ये परंपरा बिल्कुल नहीं। जो लौकिक तन को धामधनी मानते हैं वो ऐसा काम करते हैं। प्यारे साथियों, चाहे गुजरात वाले हो, चाहे एमपी वाले हो, चाहे मध्य प्रदेश वाले हो, चाहे देश के किसी भी कोने में ये परंपरा चलती है, तो बानी और बितक के सिद्धांत के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। चाहे सफ़ेद वस्त्र पहन के शोक मनाते हो, चाहे रंगीन वस्त्र पहन के शोक मनाते हो, दोनों गलत है। सफ़ेद वस्त्र पहनना गलत नहीं है, शोक मनाना गलत है। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आया ना? अब श्री जी चले गए। ऐसे सुंदर साथ को पता चला, क्योंकि जाहिरी लीला तो छिपा लिया था, तो कई सुंदर साथ ने जहाँ सुना वहाँ तन छोड़ दिया। एक सुंदर साथ को आदेश करते हैं लालदास जी। कई सुंदर साथ मिलकर के कहते हैं कि मऊ में जाओ, छत्रसाल को संदेशा दो, क्योंकि यहाँ ये घटना घटित हुई है। इधर सुंदर साथ पहुँचे नहीं थे। श्रावण का महीना था। भल्ला भाई था जो महाराजा छत्रसाल का घोड़ा था। साहिब, एक कुत्ता होता है, कोई प्राणी होते हैं, गाय होते हैं, वो क्या करते हैं कि घर के अंदर कुछ होने वाला हो ना तो संकेत दे देते हैं, पर कोई कोई समझ जाते हैं, कोई कोई उसको समझते नहीं है। जैसे बारिश होने वाली हो तो चींटी निकल जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि अब बारिश होने वाली है। उन लोगों को प्रकृति के अंदर जो घुले मिले हैं उनको प्रकृति का संदेश मिल जाता है, पर मनुष्य ऐसा बावरा है, प्रकृति से दूर हो चुका है, इसलिए उनको जल्दी समझ में आता नहीं है साथियों। तो महाराजा छत्रसाल को पता चला, भल्ले भाई की आंखों में से आंसू निकल रहे। उसके बाद वो समझ गए कि आज कोई अनहोनी हुई है। श्री जी के साथ कोई न कोई, और श्री जी ने अंतःप्रेरणा कर दिया था, सत्ता अब तू जो मुझे मिलना चाहता है तो चला। छत्रसाल बैठे थे, इल्हाम हुआ, बारिश मूसलाधार थी साथियों, और केन नदी उफान पर थी। महाराजा छत्रसाल ना बारिश देखी, ना कोई अपनी परवाह किया, भले भाई को लेकर के चल पड़े। चले तो नायक ने देखा कि भैया यहाँ तो नाव भी नहीं चल सकती। अब जिसको तड़प है, जो सर्वस्व अपने धामधनी मान चुके हैं महाराजा छत्रसाल, और इसलिए तो साचा बलदीवान को कहा था, साचा मेरे द्वार पर आए हैं कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई कवि नहीं है,
क्या कहा था उन्होंने? पूर्ण पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे बालाजी, आनंद अखंड अपार। शिव सनकादि आदि के चित तेसन पावे पार मेरे बालाजी, तेसन पावे पार। महाराजा छत्रसाल ने पहचान किया था, भला वो पहचान कैसे भुला सकते हैं। साचा बलदीवान को कहा था, साचा मेरे द्वार आए हैं, वो साधु के चरणों में मैंने सर नहीं झुकाया है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पाग का मर्म, मैं जानता हूँ क्षत्रिय सर पर पाग बांधते हैं, अगर पाग जमीन पर गिरे तो समझते हैं सर कट गया। मैंने पाग जिसके कदमों में बिछाई है वो तो अलग के नाथ है, वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म से भी वो नारे न्यारे, वो साचा शेष महेश गणेश दिनेश हूं जाहि निरंतर ध्याना, जिनके विषय में सदा उनकी समाधि लगी रहती है। और शिव सनकादित उनको जानते भी नहीं, वो खोज खोज पसी हारे, वो है। तो इतनी पहचान करने के बाद भला छत्रसाल कैसे रहते? प्यारे साथियों, जब छत्रसाल को पता चला कि श्री जी आप कुरान भी पढ़ते हैं, बोले हाँ, इसमें तेरो मेरो देवचंद्र जी का नाम है, औरंगजेब बादशाह ये तो शरीयत का मानने वाला है, उनको संदेशा देना पड़ेगा, उसके अंदर साकुमार की आत्मा है। ला श्री जी अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। निकाली तलवार और श्री जी को कहा, आदेश करो मेरे आका, ए मेरे परवरदिगार मौला, आदेश करो, अब हम चढ़ाई करेंगे। बोले अभी वक्त नहीं है। बोलो श्री कुर्बानी का नाम सुन अंग उर्सत मोमिन। खासल खास प्यारे सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल अमीरुल मोमिन, परम धाम की दो खासल खास आत्माएं, एक तो साकुमार और दूसरी साकुंडल। यही साकुंडल है। देखा कि मेरे परवरदिगार, अभी पूरा पता नहीं चला है, अंदर इल्हाम हुआ है, श्री जी को मिलने की तड़प है मन में कि श्री जी के दर्शन करने। अंदर से मनोमन, इधर पन्ना जी की जो तरंगे हैं, रेडिएशन है, वो कनेक्ट हो चुके। महाराजा छत्रसाल के दिल से अंतर से आवाज़ आती है एक परवरदिगार के दर्शन करने हैं। भल्ले भाई को चाबुक लगाई, कूदा दिया पानी के अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, अब घोड़ा तो बहने लगा। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वाले लोग। अगर मोती चाहिए तो मर्जिया बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? बोलो, क्या बनना पड़ता है? तो धान धन के रास्ते में जिंदा मत आना, मर करके आना। कैसा होगा? इसलिए कहा, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो ना मरेंगे मोमिन क्या मरेंगे मुनाफिक हैं? अपने आप को जीवते मारना, इसका मतलब गला घोटने के लिए मैं कह रहा हूं, माफ करना, कोई माथे मत पड़ना। बोलो श्री है, गला घोटने के लिए नहीं, जीते जागते अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित कर देना पड़ता है। फिर अपना कुछ भी बचता नहीं, संसार में मुर्दे की तरफ हो जाना पड़ता है। क्या कहा प्यारे साथियों? इसलिए आशाजीत वकील ने दिल्ली में कहा था, आज तक तो मैंने मानव देखे थे पर ये तो बिना सिर के मानव है। कैसे है? अरे औरंगजेब बादशाह से लड़ने में इनको डर ही नहीं लगता, वो तो देखते ही सर कलम कर देते हैं। तो ये है अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल। कैन नदी में घोड़े को छलांग लगा दी। राज्य ने देखा, वाह रे छत्ता वाह, मेरे पर ईमान इतना तू मान लिया है कि अपने परवाह नहीं किया। जिसके लिए तू आगे बढ़ा है, देख तेरे लिए वो पहले है यहाँ बैठा है, उसको पता है कि छत्ता रहेगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। पहले से श्री जी मौजूद थे, उनको उनकी दिल की भावना समझ चुके थे। प्यारे सुंदर सा जी घोड़ा डूबा, कूदा दिया, अब वो तो बहेगा, पानी थोड़ी छोड़ेगा, वो तो बहने लगा। श्री जी ने लगा अच्छा बचाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए वो आगे बढ़े हैं प्यारे साथियों, वो कोई मानव नहीं, वो तो परवरदिगार है। राज्य ने अपनी पीठ दिया, लौकिक शरीर की विचार तो करना। अब बताया नहीं है
घोड़ा उसको लगा के कोई सहारा मिला और निकल गए। और जा कर के देखते हुए तो सब मौन है, इधर उधर शरीर बिखरे पड़े हैं, कोई किसी से बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराजा छत्रसाल समझ गए कोई अनहोनी घटना हुई है। यहाँ जा कर के तहखाने में देखते हैं तो श्री जी मौन है। सब सुंदर साथ इशारे से बताते हैं कि श्री जी अंदर बैठे हैं, जाओ वो बात करेंगे। जा कर के देखा तो श्री जी समाधि अवस्था में है। 3 बार महाराजा छत्रसाल ने कहा कि श्री जी आपका छत्ता आया, आपसे बात करना चाहता है, प्रणाम करना चाहता है, प्रणाम स्वीकार कीजिए। छत्त आया श्री जी। श्री जी नहीं बोलते हैं, छत्र का खून था। कहा श्री जी आप हमसे बात नहीं करोगे तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो पहले से मेरा सर आपके कदमों में दे चुका था, ये तो दास आप थे इसलिए सेवा में हाजिर था धनी, ये तो आपकी कृपा से मैं था, आप नहीं रहोगे तो इस मिट्टी के लिए मैं काय के लिए रहूंगा। और निकाली कटारी और लगाने जा रहे थे। श्री जी ने पकड़ा हाथ, कहा छत्ता तूने मुझे शरीर समझा, मुझे साधु समझा, शरीर समझा? अगर शरीर मुझे समझा तो बोल तेरा घोड़ा डूब रहा था, किसने बचाया तुझे? तू तो बह रहा था पानी में। छत्ता के बात तो सही है, देख बेटा इसका प्रमाण मेरी पीठ पर देख। देखिए श्री जी का प्यार, चाहते तो अपनी शक्ति सारे ब्रह्मांड को एक गुरुत्व आकर्षण से बांध करके वो नचा रहे हैं। वो तो अपने हुक्म से क्या घोड़ा नहीं तार सकते थे? क्या पानी के बहाव को मोड़ नहीं सकते थे? पर प्यार था। सुंदर साथ को जहां विपत्ति आवे तहां आडा देव रे मारो अंग। राज्य कहते सुंदर साथ मैं मेरी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं खुद आडाऊंगा तो मैं अक्षरातीत कहलाऊंगा। बोलो श्री अपनों के खातिर सुंदर साथ धनी कहते हैं दुख ना देव रे फूल पाखड़ी। अरे हे रूहों, ये परम धाम में रहने वाले साथियों, कि हम तुम्हें फूल मारने पर भी जो दुख हो ऐसा भी देना चाहते नहीं है, तो भला जगत की ये विपत्ति कैसे हमारे रहते सहन कराए। प्यारे सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल देखते हैं, फूट फूट कर रोने लगे कि श्री जी माफ़ कर देना। ये लौकिक अंधी आँखें कभी कभी प्रकाश को देखती हैं और कभी कभी झांझवा आ जाता है, उलझन आ जाती है। तो फिर बताते हैं कि अच्छा छत्ता, मुझे प्रकृति के अनुसार मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैंने इस तन से मेरी लीला छिपा लिया है। आने वाला समय 6ठा दिन है, इस सृष्टि के अंदर त्रिभुवन के अंदर ये संदेशा देना है। आने वाले समय में सुंदर साथ में तुम्हें सौंप रहा हूँ। एक देखत हूँ तुम 30 वास्ते सेवा साथ की, सौंप चलते हैं हम हे सत्ता। कोई आवश्यकता पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं, पर जाहिरी तन से नहीं है, अंदर से हम तुम्हें बातें करते रहेंगे। कहा जाता है 2 साल तक महाराजा छत्रसाल के साथ श्री जी का अंत वार्तालाप चलता रहा। पर पूज्य स्वामी जी कभी कभी बताते हैं कि जब एक माता जी को लगा कि यूपी के अंदर जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, श्री जी को कहा कि श्री जी मेरी बेटी की शादी है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो श्री जी ने महाराजा छत्रसाल ने जो अंगूठी पहनाई थी हीरे की, वो निकाल करके दिया। उसके बाद छत्रसाल मिलने आए तो छत्रसाल को सख्त कह दिया, छत्ता मैं तुम्हें अंतर से मिलूंगा। अब जाहिर से दुनिया इसके काबिल नहीं है, क्योंकि कुछ लीलाएं ऐसी है दुनिया में दिखाई जाती है, कुछ लीलाएं ऐसी है छिपानी पड़ती हैं, दुनिया के सामने नहीं लाई जाती। छत्ता सब दुनिया एक जैसी नहीं है, सबका दिल एक जैसा नहीं है, सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं है। अब वक्त ऐसा नहीं है कोई मुझे भूत मानेगा, पता नहीं क्या मानेगा, कोई सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला बाबा मानेगा, फिर परम लक्ष्य से सुंदर साथ भटक जाएगा। छत्रसाल आज से ये दरवाज़ा बंद कर देना, और जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगा दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर रहूँगा। बोलो श्री। आदेश करके जब से दरवाज़ा बंद कराया था, सुंदर साथ आज भी जो बड़े भाव से प्यार से पन्ना जी की इस पावन भूमि में जाकर के सर झुकाता है। आज भी मेरे परवरदिगार, मेरे साहिब, मेरे नाथ, आज भी सुंदर साथ की प्यारे साथियों, मन की भावनाएं अक्षरातीत सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे छत्ता की भावना स्वीकार करी थी, ऐसे प्रत्येक सुंदर साथ की भावनाओं को वो स्वीकार करते हैं। अब छत्रसाल को कहते हैं, छत्ता अब सुंदर साथ तक तुम्हें ही ज्ञान पहुंचाना है, तुम अग्रगणी हो, अग्रज हो। इसलिए क्योंकि श्री जी समझ चुके थे कि 6ठा दिन शुरू हो गया है, जो भी प्यार से मुझे पुकारेगा मैं उनके दिल में जाकर के सत्य की ज्योत जलाऊंगा।
पर पहला जो झंडा है प्यारे सुंदर साथ जी छत्रसाल के धाम दिल में बैठ करके छठा दिन प्रारंभ होता है और यहाँ से छठा दिन प्रारंभ हुआ और छत्रसाल सुंदर साथ को बाद में लिख करके सुंदर साथ पर्चियाँ पहुँचाते हैं और वहाँ जेल है। आपने देखा गुम्मट जी के पीछे जो जेल है वहाँ बैठ करके सुंदर साथ को देश विदेश में प्यारे सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ बैठ करके वाणी लिखते थे और पहुँचाते थे। राज का काम में तो वो 25% समय देते थे, 75% तो सुंदर साथ में वो देते थे क्योंकि राज्य ने सेवा दिया था। इसलिए हम लोग गाते हैं देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी। लास्ट में हम लोग बोलते हैं, पहले तो देवचंद्र महाराज का नाम आता है, फिर श्री जी का नाम आता है और फिर आता है कि इस झंडे को हाथ में लेके छत्रसाल जी आए, मेरे छत्रसाल जी आए। इस झंडे को हाथ में लेके छत्रसाल जी आए, श्री छत्रसाल जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु हो जी। अब श्री जी का आदेश होता है कि छत्रसाल कि ये झंडे को लेकर के क्रांति का, दया का, आनंद का एक जो झंडा होता है वो प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक है। पर जो आंतरिक झंडा, दो झंडे होते हैं, एक तो बड़ा झंडा जो प्रतीक होता है, दूसरा झंडा जो जागनी का आंतरिक में राज्य स्थापित करते हैं, दिल में स्थापित करते हैं। वो झंडा उनको मोहर मार दिया, जा मेरी पांचों शक्तियां तुम्हारे साथ होगी, चिंता मत करना तुम। प्यारे सुंदर साथ जी झंडा लहरा दिया, छत्रसाल आ गए। और जो लालदास जी थे वो कहे कि मैं कैसा हूं? श्री जी का अंतर्ज्ञान हो गया। अरे बाबरा, तूने श्री जी को पधरा भी दिया और फिर भी तेरे दिल में विरह नहीं है। अंत एक तरफ जा करके लालदास चिंता में पड़ जाते हैं कि जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताई, सुख दुख की बातें मेरे परवरदिगार ने मेरे साथ किया है, डूबते मेरे जहाज को, मेरे जीवन को जिन्होंने तारा है, मेरे जीवन की दौर मैंने जिसके हाथों में सौंपी थी, आज मेरे पास वो नहीं है। अंत प्रेरणा होती है कि लालदास आए आंस भाई की आत्म, तूने क्या मुझे बाहर से देखा? उनको भी फटकार मिलती है कि देख तेरे से मुझे काम लेना है, नहीं तो तू तो मेरे से पहले भी चला आता मेरे कदमों में, पर मेरे हुक्म से तुझे पकड़ के रखा है। जा, तेरे अंदर मेरी पांचों शक्तियां बैठेगी और तेरे से मुझे जागने का जो काम बचा है, नवतनपुरी से लेकर के पन्ना का, शुरुआत से लेकर के अंत तक का, परम धाम से आने से लेकर के जाने तक का, इंद्रावती के बाद किसी को महामती की शोभा मिली है तो स्वामी श्री लालदास। सुंदर साथ लालदास जी को पुनः मोहर मार दिया कि लालदास तू तो अग्रणी है, जा। फिर लालदास 1 महीने तक, जहां लक्ष्मीदास जी का कड़ा है, सुंदर साथ पन्ना में गए हो तो पता है, फाकी गोल गोल परिक्रमा घूम के आ गए हो तो नहीं समझ में आएगा। बोलो श्री, जयकार तो लगाओ, बोलो श्री सदगुरु। ऐसे मजलिस खाली 5 करोड़ चलेगा। हाँ सुंदर साथ, अब ये आनंद की, प्रेम की बातें हैं। ये मजलिस खुदा की मजलिस है, किसी संत की कथा न थी कथा, ये दंतनी सतवाणी ये बात। जिन प्यारे साथियों पहाड़ों में हड्डियां गलाई है, उनको धनी नहीं मिले हैं, उनको अमृतवाणी नहीं मिली है। ये तो जाने के मूलधनी अंगना अपनी सोघर आए, ये तो मोती तो समुद्र में बहुत थे, पर ये तो मोती बिन करके खुदा की मजलिस में हाजिर किए गए मोती है। बोलो श्री। अरे माली के बगीचे में फूल तो बहुत थे, पर खुदा के गले में पड़ने वाली माला के ये फूल है। बोलो श्री। हैं? ये तो खुदा ने जिसको साहिब निश्चित किया, नक्की किया, क्या मेरे सुंदर। नहीं तो हिमालय में ऋषि मुनि बैठे, उनके कानों में फूंक देते, निज नाम श्री साहब जी, चलो, नहीं हो जाता। हम सब सुंदर साथ को क्यों उन्होंने स्वीकार किया? सुंदर साथ विचार तो करो, हैं? दिल को अपने आप को पूछो तो सही।
कि भाई कई युगों की मेहनत सफल हुई है, इसलिए राज जी महाराज की जो डायरी में हम लोग मेरिट में आ चुके हैं। देखिए जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ। अब प्रसंग कहाँ चल रहा है बताइए भाई। अभी तक दिख रही ना, इनकी शुरुआत कहाँ होती है? स्वामी श्री लालदास लस्सी दासी का कड़ा है ना, बैक साइड में पूर्व दिशा में है ना, वहाँ बैठ करके लालदास जी की घुमटी भी है वहाँ बैठ करके श्रावण की पंचमी, आज पांचम है ना, आज से श्रावण की पांचम से लेकर के भादो की पांचम तक, पंचमी तक बीतक लिखी गई साथियों। और अष्टमी को, आठम को श्री जी के चरणों में पधरा दिया है। और लास्ट में चौपाई आती है, आंस बाई की आत्म लागत है चरण। बीतक के लास्ट में आता है क्या है? राज्य ने कहा वाह रे लालदास, श्री जी के चरणों में समर्पण किया, बीतक रखी गई कि आंस बाई की आत्म लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन आओ। अब आज भाई आपका स्वागत है धाम इंद्रावती के धाम दिल में, राज्य महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो आप स्वामी लालदास सबसे पहले अक्षरातीत बीतक लिखवा रहे, ध्यान से सुनना। तो पहले सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? कोई भी ग्रंथकार, कोई भी हम लोग काम प्रारंभ करें, बच्चा होगा सरस्वती नमः ऐसा लिखेगा है। और कोई काम अगर शुरू करना है तो संसार में क्या चलता है? गणेशाय नमः। और कोई पंडित उसको मंत्र में बाधित करेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र में जब बाधित करेंगे तो उसको ऐसे कहेगा कि भाई मंत्र पाठ करेंगे। तो हर कोई अपने इष्ट का नाम वहाँ लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहाँ प्यारे साथियों क्या लिखा? सबसे पहले इतना समझ लिए, बीतक, बीतक का मायना क्या होता है? वृतांत। वृतांत यानी हकीकत, हकीकत यानी परम धाम से लेकर के माया में आने से लेकर के जाने तक की 7वें दिन की लीला भी हो जाएगी। और धनी के चरणों में पहुँचे वहाँ तक की हकीकत का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उसको बीतक बोलते हैं। बोलो श्री, समझ में आया? और सबसे पहले क्या लिखते हैं? अथ 3 स्वरूपों की बीतक। ध्यान से, कितने स्वरूप? 3। सबसे पहले, नहीं तो यहाँ नहीं लिखते गणेशाय नमः, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? नहीं लिखा है उन्होंने। क्यों? ये अथ शब्द कहाँ कहाँ मिलता है? दर्शनों में अक्सर मिलता है। ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में, जंगल में ध्यान करके जो दर्शन लिखते हैं ना, हकीकत वाकिफ कराता है, करते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका आदेश लेते हैं। भले उनको साक्षात्कार नहीं हुआ पर सपने में भी उसका स्मरण किया। तो जिन्होंने परमात्मा का स्मरण किया वो अथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे दर्शनों में लिखते हैं अथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूँ, हैं? अथ योग अनुशासनम पातन, प्यारे साथियों महाभाष्य के अंदर आता है, पातंजलि ऋषि भी उसका उल्लेख करते हैं। कहने का अर्थ है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की खोज करने जा रहे हैं, परमात्मा के। आगे शब्द क्या लिखा? अथ। वैसे ही वाणी के अंदर पहले चौपाई में क्या लिखा जाता है? हवे पहला। हवे वो शब्द कौन सा है? गुजराती का। अब वो शब्द कौन सा है? हिंदी का। अथ वो शब्द कौन सा है? संस्कृत का। तीनों का मायना एक होता है, समझ गए ना? तीनों का मायना एक ही होता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं? अथ 3 स्वरूपों की, मतलब लालदास जी ने राज्य महाराज के चरणों में वंदना करके। पर ऋषियों के अर्थ लिखने में और लालदास जी के अर्थ लिखने में फर्क इतना है कि ऋषियों ने सपने में स्मरण किया पर इन्होंने निस्बत के साथ साक्षात्कार करके स्मरण करके लिख रहे। बोलो श्री, फर्क इतना है। अब
सबसे पहले लिखते अतः तीन स्वरूपे की बीतक, जिसके विषय में हम वर्णन करने जा रहे उनका सार तीन स्वरूप में आया। बोलो श्री। पूरी बीतक का सार कितने स्वरूप में? तीन स्वरूप में। और कई सुंदर साथ कई बार कहते हैं कि तीन स्वरूप में क्या लिया जाएगा? बसरी, मलकी, हक्की, एक ही मोहम्मद की तीन सूरत। ये तीन स्वरूप नहीं है, ये तीन सूरत है। क्या है? सूरत। पर यहां क्या बता रहे? स्वरूप। बीतक में जो वर्णन चल रहा किसका चल रहा है? स्वरूप का। भाई जागते रहे ना, अभी से सो नहीं चलेगा। बोलो श्री, बोलो श्री सदगुरु। प्यारे साथियों, अब इतना समझ लीजिए कि ये बीतक जो चल रहे हैं वो जागनी ब्रह्मांड की बीतक है। कौन से ब्रह्मांड की बीतक है? जागनी ब्रह्मांड की, जागनी लीला की बीतक के तीन स्वरूप है। और बसरी, मलकी, हक की तीन सूरत जागनी ब्रह्मांड के है, जागनी लीला के नहीं है। जागनी लीला के तीन स्वरूप और जागनी ब्रह्मांड की तीन स्वरूप में अंतर क्या है? तो जागनी ब्रह्मांड के अंदर बसरी, मलकी आती है, वो तीन सूरत आती है। और जागनी ब्रह्मांड की जागनी लीला, समझ में आता ना? जागनी लीला, उसमें जो तीन स्वरूप आते हैं उसमें कौन कौन आते हैं? एक तो जन्म से लेकर के बीतक जाके सुने पति जे मन। तो बीतक के अंदर जन्म किसका होता है? सबसे पहले किस जीव का जन्म होता है? देवचंद्र जी का जन्म होता है ना। तो देवचंद्र जी को क्या कहा गया है? मलकी, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ, और लास्ट में आता है महाराजा छत्रसाल। उसमें 120 वर्ष की बीतक है। कितनी? 120 वर्ष कुरान में वाक़े कहे। कुरान के अंदर 120 वर्ष जो लिखे गए हैं साथियों, कितने लिखे गए हैं? 120। अब 120 वर्ष पूरे कहाँ होते हैं? 1638 से लेकर के 1712, 1712 से लेकर के 1751, 1751 से लेकर के 1758। यहाँ कितने पूरे थे? 120 बरस। यहाँ ये बीतक का पूरा सार है। देवचंद्र महाराज के तन की लीला, श्री जी के तन की लीला और छत्रसाल के तन की लीला, ये तीन स्वरूप में पूरी बीतक आ जाती है। बोलो श्री। अब बोले हम वर्णन करते हैं, लालदास राज्य का आदेश होता है, 5 शक्तियां बैठ जाती हैं और फिर सबसे पहले लिखते हैं भविष्य पुराण में। क्या लिखा? सबसे पहले लिखा इस दुनिया में आए तो राज्य का आदेश हुआ। कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास जी के जो 18 पुराण हैं उसमें एक पुराण है भविष्य पुराण, जो भविष्य की बातों का संकेत करता है। उसके अंदर भविष्य की बातें व्यास मुनि ने क्या बताई है, जरा ध्यान से सुनना। 17 भविष्य पुराण में कौन लिख रहे? कहे जुगचार। स्वामी लालदास। कौन लिख रहे? आज भाई की आत्म क्या लिख रहे? भविष्य पुराण में क्या लिखा है? तो कि राजा कहे जुगचार। 4 युग का वर्णन है और 4 युगों के राजाओं का वर्णन है। समझ गए ना? उसमें ये वर्णन 4 युगों का और 4 युगों के राजाओं का वर्णन है। वचन जो है ये हमारे वचन नहीं है ये व्यास जी के वचन है। किसके वचन है? वचन जो है व्यास के। ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणधार सुंदर साथ जी, प्रसंग निराला है। जब मां पार्वती अमर कथा सुना रहे थे और सो गई थी, क्या किया था? सो गई थी। अमर कथा सुना रहे थे, मां पार्वती सो गई। सोने के बाद जो सुख का अंडा था वो फूटा, और फूटने के बाद प्यारे साथियों जो तोता निकलता है वो सुखदेव का जो जीव सुन लेता है वो कथा को,
ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। जब माँ पार्वती अमर बातें नहीं सुन पाई और फिर शंकर भगवान को पता चला कि ये तोते ने सुन लिया, इसको मार दो भैया, तो वो जन्म ही नहीं लिया, चलते चलते शरीर छोड़ दिया और एक माता के घर में प्रवेश कर गया। उसने देखा पार्वती का कि ये जन्मेगा तो उसको मारेंगे, उनको अभी शरीर के अंदर नहीं। तो बोले क्यों? तो कि समय से पहले अगर ब्रह्म ज्ञान सुन लिया और उसका अपमान हो गया तो 1000 गायों को मारने का पाप लगेगा। कितना? 1000 गायों, 1000 कुंवारी कन्याओं को और 1000 तपस्वी ब्राह्मणों को मारने का पाप लगेगा। बोले इनको जिंदा नहीं रहना देना पड़ेगा। तो पार्वती कह रहे छोड़ो, जब जन्मेगा तब मारना। तो सुखदेव मुनि सुख सागर में वर्णन आता है 18 महीने जन्मा था। बोलो श्री कितना? 18 महीने उनको जन्म क्यों? ये अब धुनी धगा के महादेव बैठ गए। पार्वती कह रहे बावरे कहाँ बैठा, चल यहाँ से। कर्सी कलेक्टर तो भारी होते ना भाई, उनकी सत्ता भारी होती है। तो उन्होंने कहा बाद में मारना, अभी तो चलो मुझे बताओ कि वो महाशक्ति कहाँ आएगी, मैं यहाँ जब तब जन्मेगा तब। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ अब दोबारा थोड़ी मैं कथा सुनाऊंगा। अच्छा तो फिर क्या करें? हाँ वो जहाँ आएंगे वो जगह मैं बता दूंगा। तो कहा ठीक है। तब पुष्प विमान उठाया अमरनाथ से और सीधे चले गए विंध्याचल पर्वत। कहाँ चले गए? विंध्याचल पर्वत गए और भजन में सुंदर साथ गाते हैं। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहा। शिव शंकर कहा गए उमा से, पार्वती से कहा भाई यहाँ रूहों का मेला होगा। जब शंकर भगवान परिक्रमा करने लगे, आलौटने लगे, और वो तो सीधे सीधे परिक्रमा नहीं करने लगे, दंडवत परिक्रमा किया। साहब जिनको मूल्य समझ में आता है ना वो ये काम कर सकता है, वरना नहीं। दंडवत यानी डंडे की तरह लेट लेट के, तब तो मंदिर कुछ नहीं था, पार्वती के यहाँ कुछ है नहीं, फिर भी ये परिक्रमा कर रहे। तब शंकर भगवान ने समझाया कुमा तेरी और मेरी आत्मा के नाथ का प्रकटन इस धरती पर होने वाला है और ये धरती धन धन होने वाली है। कलिर धन्य महेश्वर कलयुग धन धन होने वाला है। उमा यहाँ रूहों का मेला होगा, यहाँ रूहों का मेला होगा, जागनी रास खिलाएगा। अभी मुझे लेना नहीं है प्रसंग, इसलिए मोटी भाषा में बता देता। प्यारे साथियों, शंकर भगवान ने कहा भजनों में सुंदर साथ गाते हैं, यहाँ ब्रह्मात्माओं का आगमन होगा और सारे संसार को सत्य का संदेश मिलेगा। तो उमा पूछती है कि भाई पर वो स्वामी वो आएंगे कब? तब जाकर के वो बता दे कि देखो सतयुग बीतेगा। क्या बीतेगा? सतयुग। ये बात टेलीकास्ट हो रही थी, शंकर भगवान और पार्वती की बातें, और ध्यान के माध्यम से बात पता चली व्यास मुनि को। किसको बात पता चली? जैसे हम लोग का हमारा BSNL का मोबाइल है, कभी वोडा को नहीं पकड़ में आ जाए, आता कि नहीं आता? वोडा को वालों को आइडिया का हाथ में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता मार्ट साहब? होता है नहीं ऐसा? कभी कभी टावर की रेंज आती है ना मोबाइल में। वैसे ही व्यास मुनि बैठे थे ध्यान में, हाँ शंकर और पार्वती बातें कर रही, इधर टेलीकास्ट हो रहा था, उन्होंने पकड़ लिया और ये बातें पकड़ के सीधी भविष्य पुराण में लगी। इसलिए आने वाली बातों को भविष्य पुराण की बातें बोलते हैं। बोलो श्री। भविष्य में घटने वाली बातें, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों का खोपड़ियाँ ऐसे ही खाली होने वाली है, उन्होंने कहा कि उनको काम आ जाएगा भैया। अब वो बताते हैं ध्यान से, ये सब वाया मीडिया बहुत अलग अलग बातें हैं अलग अलग परंपरा की। तब वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले लिखते हैं, देखो सुनो भाई, भविष्य पुराण के अंदर 4 युग और 4 युग के राजा का वर्णन है। हे उमा, पहला युग होगा सतयुग, पर इसमें अलग अलग राजा है। हाँ, इसमें कई जगह ऋषि को राजा कहा गया है। और ये कब के राजा है? 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग के राजा है। फिर 27वें कलयुग के 26वें कलयुग नहीं, ये कौन से कलयुग के हैं? 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग के राजाओं का वर्णन है इसमें। और उसमें कहीं कई जगह ऋषि को राजा माना गया है। समझ में आता है ना? कई जगह उसमें देवताओं को भी राजा कहा गया है, कई जगह मनुष्य तपस्वी को भी राजा कहा गया है, कई जगह असुरों को भी राजा कहा गया है।
पर जिस समय में जो बलवान रहा है, ख्याति रही, जो धर्म पे ऊपर चले हैं, उनको उनका वर्णन इसमें आया है। इसलिए कोई मन में ये मत सोचना फलाना तो अर्जुन का वर्णन आता है, वो कहाँ राजा थे भाई। पर फिर भी मतलब उस समय में वो श्रेष्ठ हुए, जिस समय में वो जो श्रेष्ठ हुए। द्वापर में जो राजा तो बहुत हुए, पर श्रेष्ठ लोग कितने हुए उनका वर्णन है, राजा करके उनका वर्णन किया गया है। अब कहते उमा जब सतयुग बीतेगा, और सतयुग का राजा कितने होंगे जरा ध्यान से सुना। 17 राजा उमा युग में। राजा बहुत होंगे, पर धर्म पर चलने वाले केवल 17 होंगे। कितने होंगे? 17। और पहले राजा कौन सा होगा? एक कहो राजा कृत, और पहला राजा कृत होगा, 3 अपने वो अपना राज करके चला जाएगा। तो दूसरा कौन आएगा? तापर भयो कृत दत्त, उसके बाद कृत दत्त आएगा, वो अपना राज चलाएंगे। तापर तुम ऋषि, और उसके बाद धम्र ऋषि राज करेंगे। ये 17 सतयुग के। प्यारे सुंदर सा जी, पहला राजा और आखिरी राजा आपको बताया जा रहा है समझने के लिए। वो कहते हैं शंकर भगवान माँ ये सतयुग के 17 राजा तो क्या परमात्मा आ जाएंगे? ना 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 ना, उसके बाद दूसरा युग आने वाला है। यार तेरे की उमा के ये युग बीतेंगे? बोले हाँ। तो दूसरा कौन सा युग आएगा? तब आप स्वामी भोलेनाथ क्या कहते हैं? अब कहो त्रेता के। अब स्वामी लालदास कितना वाया वाया वाह रे धनी, आने वाले युग के लिए क्या टेलीकास्ट करवाया है। देखो ध्यान में कौन बैठे? व्यास जी। पकड़ में एंटीना किसकी आई? शंकर भगवान और पार्वती। सतयुग की बातें पकड़ में आई व्यास की खोपड़ी में, और टपकाया कहाँ? पुराण में। कहाँ लिखा? पुराण में। किसके लिए? आने वाले युगों के लिए। उनको पता है कि नेकलंग अवतार संसार में आएगा कि नक की ये साक्षी दिया जाएगा। इसलिए अब आज भाई की आत्मा बता रही कि देखो भोलेनाथ माँ पार्वती को फिर क्या कहते हैं? तो क्यों माँ उसके बाद त्रेता युग शुरू होगा। कौन सा युग शुरू होगा? त्रेता। और त्रेता में क्या होगा? 29 नाम बये। कितने राजा होंगे? 29। ध्यान से सुंदर सा जयकार लगा बोलो श्री। कितने राजा होंगे? 29 राजा होंगे। और फिर पहला राजा कौन सा होगा? प्रथम तो ब्रह्म भयो, त्रेता का पहला राजा ब्रह्मा होगा। तापर मारीच नाम, उसके बाद राजा मारीच होंगे। तापर कश्यप भयो, उसके बाद कश्यप आएंगे। फिर सूरज इष्ठाम, फिर राजा सूरज आएंगे। तापर सुदर्शन, और फिर सुदर्शन राज करेंगे। तापर अग्निवरण, फिर अग्निवरण का समय आएगा। ये 29 त्रेता मिले। पहले के 2-3 राजा, लास्ट के 2-3 राजा इसलिए बताते हैं कि सुंदर साथ को समझ में आ जाए। ऐसे नाम बहुत सारे हैं, 29 के नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कोई ये मत कहना 4-5 राजा में 29 कहाँ से हो गए इसलिए संशय के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद कौन सा युग आएगा? भयो राजा ऊपर धरना, ये राजा इस धरा पर हुए हैं। 19 बये द्वापर में। द्वापर के कितने हुए? त्रेता बीत गया। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? शंकर भगवान कहते हैं उमा त्रेता युग बीतेगा, त्रेता के 29 राजा राज करके चले जाएंगे। उसके बाद जो युग है तब परमात्मा आ जाएंगे। उसके बाद तो द्वापर आएगा। बोलो श्री। उमा को युगों का इंतजार करना पड़ा। किसका? युगों का सुंदर साथ। और हमको 1 कलाक में 100 सुनार की 1 लोहार की सुंदर साथ घीना लाडवा खो हमारे गले उतरता नहीं है, हमारे गले नहीं उतरता सुंदर साज। पर ये खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती ना जाने विचार। श्री महामती कहे पुकार पुकार। प्यारे सुंदर साज जी, ये उनको उसका मूल्य पता है। माँ पार्वती फिर इंतजार करती है कि परवरदिगार द्वापर में आएंगे, पर दुनिया उसकी पहचान नहीं कर पाएगी। अब द्वापर के राजा बताते हैं, ध्यान से सुनो। प्रथम इंद्र नाम। क्या नाम था? इंद्र। इंद्र राजा थे। तापर भयो चंद्रमा, उसके बाद राजा चंद्रमा आए। फिर पूर्व राजा इष्ठाम, और पूर्व राजा का आगमन हुआ। तापर निर्वाण भयो, फिर निर्वाण राजा राज करके गए। तापर बलिचंद्र होय, उसके बाद बलिचंद्र का राज आता है। तापर परीक्षित भयो। देखो ये किसका वर्णन आया? राजा। यहाँ कलयुग एंट्री करेगा भाई।
कलयुग की एंट्री होती है। ध्यान से, ये कौन से युग के राजा का वर्णन चल रहा है? पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता किसकी पत्नी थी तो पता नहीं। बोलो श्री। ध्यान से सुंदर साथ। फिर आप लोग यहाँ बैठे बैठे फिर मन में कल के दिन क्या करेंगे, सब माला गुनना बुनना शुरू कर देते। अरे भाई कल का जो होगा होगा, आज का संभालो। हाँ मुझे पता है। इसलिए सुंदर साथ अब क्या बता रहे हैं? फिर जन्मेजय कहो सोया। राजा परीक्षित आएंगे, परीक्षित राज करके चले जाएंगे, तब कौन आएंगे? राजा। ये मांडवों के वंश के। हाँ भाई, हाँ वंशावली चल रही। ये वंशावली बहुत लंबी है, पर श्रेष्ठ कितने हैं वो नाम है। अब कहो विश्व कलयुग के। ये सब आखिर द्वापर का आखिरी राजा कौन? राजा जन्मेजय। पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ फिर बहुत लंबी कथा आती है, पर ये अपन को ब्रह्म कथा करनी है, दुनिया की कथा नहीं करनी। अपन को राजधानी में बैठना है, मामा गार्डन में बैठने का, इसलिए हमको एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। चलिए अब क्या बताते हैं? 19 कहे द्वापर। अब प्यारे सुंदर सा जी, द्वापर के 19 राजा हुए, 29 त्रेता के और त्रेता के 29 कहे, 17 और सतयुग के है उमा 17 राजा बीत जाएंगे। अब कहो कलयुग के। फिर क्या होगा? तो क्या कलयुग आएगा। शंकर भगवान क्या बोले? उमा उसके बाद कौन सा युग आने वाला है? कलयुग। पता नहीं ये भोला कहाँ ले जाएगा। मैं मेरे फूटे भाग थे, मैं सो गई और युग लंबा रास्ता भी हो गया। कितना? 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कितने युग लंबा जाना पड़ रहा। उमा के मेरे फूटे भाग, अब ना जाने कहाँ परवरदिगार के चरण मिलेंगे, उनकी बातें सुनने मिलेगी। सुंदर साथ फिर उमा कहती है मेरे नाथ सुनाओ, कब आएंगे वो? तब क्या कहते हैं? प्रथम तो जदु नामा। अब कलयुग के पहला राजा यदु होगा, ताऊ पर अजयपाल। फिर अजयपाल राज करेंगे, फिर महिपाल सेठा। और उनकी जगह महिपाल आएंगे, तापर गंधर्व सेना। फिर गंधर्व सेन राज करेंगे। वीर विक्रमादित्य। उसके बाद उज्जैन वालों का राज शुरू होगा। बोलो श्री। वीर विक्रमादित्य 32 पुतलियों वाले, समझ में आता ना, जो न्याय करते थे, विक्रमादित्य। उनका नाम आज भी मौजूद है, पत्थर की शिलाओं पर लिखा जाता था। वो जो न्याय देते थे, इतने न्यायकारी वो पुरुष थे, बैताल को जिन्होंने बस कर रखा था। जब न्याय करना होता है, प्रवचन में बीच में कहीं दृष्टांत आएगा तो मैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। उज्जैन के अंदर हुए और विक्रमादित्य के जाने के बाद कौन आया? तापर विक्रमाचक्र। उसके बाद विक्रमाचक्र राज करने आए। फिर भोज कहो साविद। राजा भोज, ऐसे कहावत में बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज। हाँ समझदार है, बोलो। हाँ, तो ये वाले भोज समझ में आया ना, उन्होंने राज किया। तापर गौरी पातशाह। अब उनके बाद यवनों का राज शुरू होता है, असुरों का। समझ में आया? मुसलमानों का राज शुरू हो जाता है। वहां कौन कौन राजा होते हैं कलयुग के? सुल्तान अलाउद्दीन नामा। अलाउद्दीन सुल्तान आ गए। ताऊ पर नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। अब तो मुसलमान के नाम चलेंगे, क्योंकि कलयुग के अंदर सुर और असुर राजा दिल्ली की गादी पर हुए हैं। फिर कौन आए? लोना महमूद इस हाँ मोहम्मदी आ गए। तापर बड़ा महमूद। उसके बाद प्यारे सुंदर से बड़ा मोहम्मद आए। तापर सुरखा होया। उसके बाद सुरखा आए, तैमूर लंग आए, और उसके बाद बाबर आए। कौन आए? बाबर। बाबर के बाद फिर कौन आते हैं? तापर हुमायूं। मरी गया। बोलो श्री। सारे राक्षस एक तरफ से आक्रमण किया। उसके बाद सीधे कौन आए? कौन आए? हुमायूं के बाद कौन आए? तापर अकबर। कौन आ गए? अकबर बादशाह। और अकबर ने अपना राज पूरा किया। उसके बाद कौन आते हैं? ताऊ पर सलीम शाह। उमा कहने लगी पता नहीं अब कब आएंगे। तो क्या नहीं उमा, सलीम शाह आएंगे। सलीम शाह के बाद कौन आएगा? शाहजहां दिन पर। और शाहजहां आएंगे उमा। और शाहजहां के बाद आखिरी राजा होगा कलयुग का, जिनका नाम क्या होगा? ताऊ पर औरंगजेब। बोलो श्री प्राणनाथ।
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। शेरे राज तुम्हारे चरणों में, जो आवत है सो पावत है। शेरे राज तुम्हारे चरणों में, जो आवत है सो पावत है। बोलो श्री प्राणनाथ। हट दे के तम तार बोलो धोड़ जाओ, हमारे लेना देना नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी है। देखे प्यारे सुंदर साथी, ये सत्संग सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, खोएगा वो रोएगा। कि धन जागेंगे वो कहेंगे धन धन हुए हम, देशासन में जन्म लिया था और अपने आप को धन धन किया। आधे कहेंगे अरे जन्म तो ले लिया था देशासन में, हैं, पर अंदर की आंखें हाउ फूटी फूटी। कल की सभा में बताया था, क्या रह गए ओ बाप जी नहीं बोलेंगे। बोलो श्री। जो जागेंगे वो तो अपने आप को धन धन मानेंगे, पर जो बाहर में से भी सोएंगे अंदर से भी सोएंगे वो क्या कहेंगे, मैं रहा खांगड़ू। और खांगड़ू को क्या कहते, होगड़ा। जो भी ओगड़ा बोला जो भी हो, हाँ हम तर समझ लेना का यो ऐसे कहेंगे कि वाह रे वाह राज्य। जो कभी 10-15 गैस का बाटला खत्म करो पर वो पकता नहीं, उसको खड़मगिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़मगिया। तो वो बात अलग है। संसार के प्रत्येक जीव जो परमात्मा को नहीं, ये तो मैं देशासन में बैठा हूँ इसलिए खाली एग्जाम्पल देता हूँ। देशासन में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो घर घर में राज्य की बैठक है। हर घर के सुंदर साथ राज्य के आदेश से सोता है, आदेश से जागता है, और 24 घंटे में हमेशा राज्य का स्मरण एक बार तो होता ही होता है। ये तो उसका निजानंद नगर नहीं है, ये तो धाम मोहल्ला है। बोलो श्री। ये ब्रह्म मोहल्ला है, ये धाम मोहल्ला है सुंदर साथ, जहाँ धाम की बातें होती हैं, जहाँ धाम के सुंदर साथ धनी की निगाहों में बैठे हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं। जैसे राज्य महाराज ने, जैसे कोई मुर्गी होती है ना, मुर्गी चमड़ी, अब मुर्गी के बच्चे खाने आए दोनों पाँखों में कैसे छिपा लेती है, ऐसे माया में से निकाल के सुंदर साथ को अपनी निगाहों में रख लिया राज्य ने। बोलो श्री। ये धाम मोला है सुंदर साथ। अब फिर शंकर भगवान कहते हैं, उमा इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब 20वां राजा औरंगजेब बादशाह होगा, कलयुग का आखिरी राजा। तो कि उसके बाद क्या होगा, कलिर्धन्य कलिर्धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम चमवासना उपाविशन। कहते कि ये माँ कलिर्धन्य होने वाला है, जहां ब्रह्मात्माओं का आगमन होने वाला है। फिर क्या होगा, आगे अवतार होएगा। माँ आखिरी अवतार औरंगजेब बादशाह का होगा। और उसके बाद जिसका हमें इंतजार है, जिसके विषय की मैंने आपको कथा सुनाई थी, वो परब्रह्म परमात्मा जो कल की स्वरूप में संसार में कल के रूप में दुनिया ने वर्णन किया है बुद्ध अवतार में, उनका आगमन होने वाला है। बुद्ध कलंगी सठामा। उमा कहते हैं, मलि तले मलहचा नाम राजवंश परवर्तते परस्पर विरोधेश्च औरंग क्यों भवे ददा। इस शास्त्रों में वर्णन किया था कि उमा वो परवरदिगार तो प्रकट हो जाएंगे, हाँ, जो बुद्धावतार है, पर शास्त्रों में उनके विषय में क्या लिखा गया था, मलि तले मलश्चा नाम राजवंश परवर्तते औरंग क्यों भवे ददा, कि औरंगजेब बादशाह और हिंदू मुसलमान का जो आपस में लड़ाई चलेगी। तावी हेत्य कलरंते वासुदेवानम शिक्षित वर्णाश्रम युक्तम धर्मम। कहते कि भाई जिस तन में ये लीला करेंगे वो वर्णों से रहित परम सत्य की घोषणा संसार में करेंगे।
फिर वो क्या करेंगे? तो कहते कि भाई तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परा। उनके समय में विक्रम राजा राज करके चले जाएंगे 1738 में। कितने में? शतम जीव उद्धार है ब्रह्मांडे कलि प्रादुर्भविष्यति। कि भाई 1738 में चित्रकूट के वनों के आसपास जो अक्षर से भी परे जो महाशक्ति रहती है उनका आगमन इस सृष्टि में होगा, ये शास्त्र बताते थे। अब विचार कीजिए, फिर उन्होंने कहा चित्रक वने रम्य, चित्रकूट के जंगलों के आसपास। तो पन्ना कहां पड़ता है? चित्रकूट के आसपास है ना। वहां पर चेंदुरियाम, इंद्रावती को क्या करके लिखा है? इंद्रावती सखी है ना, उनको पुराणों के अंदर सुंदरी सखी करके वर्णन किया गया है। उनके समय में परमात्मा का आगमन होगा और औरंगजेब बादशाह का राज होगा, तब बुद्ध कल्कि का आगमन इस सृष्टि में होगा। इस शास्त्रों में पहले से बात लिखी गई थी। प्यारे साथियों, अब पार्वती कहती है कि परमात्मा का आगमन होगा। बोले हाँ। तब जा करके आंसबाई की आत्मा क्या कहती हैं? श्री महामती कहे साथ जी। श्री महामती आंसबाई की आत्मा, आप स्वामी लालदास क्या बताते हैं? शास्त्र कहे कर। बस ये हमने नहीं कहा, ये किसने कहा? शास्त्रों ने कहा है। हमारे धनी के आने के आगमन में हिंदू कहे आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश्वर, मेट कलयुग असुराय मुक्त द्वेषी जगदीश। तो मुसलमान क्या कहता है? क्या कह रहे थे? साहिब हमारा आवसी। मुसलमान कह रहे थे कि नबी हमारे आएंगे, साहिब आगे हम। कि हम यमन ये बात बोल रहे थे कि कल के रोज ईसा रूह अल्लाह का आगमन होगा और हम उनके सामने होंगे, वो हमारे आएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, सब ये गवाहियाँ, ये साक्ष्याँ हरिद्वार के मेले में आपको बता दी जाएगी। पर ये आंसबाई के आत्म कह रहे कि ये तो शास्त्र कहे यूं कर। सारे शास्त्र वाले बोल रहे थे कि भाई बुद्ध कल्कि का आगमन आखिरी समय में होने वाला है। तो शंकर भगवान ने कहा उमा, उसके बाद तेरी और मेरी आत्मा के जो धनी है, मालिक है, परवरदिगार है, सारी सृष्टि में शांति स्थापित करने के लिए कलयुग में उनके चरण कमल पड़ेंगे और ये कलयुग धन धन हो जाएगा। अब फिर क्या कहते हैं? आगे अपनी बितक। अब किसकी बितक शुरू हो रही? दुनिया की बितक पूरी हुई, अब किसकी बितक शुरू हुई? अपनी, यानी हम सब सुंदर। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अब किसकी चाल चलना? राज्य की, हादी के नक्शे कदमों पर चलना, तो हम सुंदर साथ मजलिस तक पहुंचेंगे। नहीं तो दुनिया की चाल चले तो कभी भी पहुंच सकते नहीं। मारा साथ जी दुनिया नी चाले नवचा खाली है, मारा साथ जी दुनिया नी चाले नवचा, दुनिया छुटी रे केवा मारा साथ जी दुनिया नी चाले नवचाले, दुनिया केवा हो मारा साथ जी दुनिया नी चाले नवचाले। अब जो बितक चलने जा रही वो हमारी अपनी बितक है। अब दुनिया की चाल नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की चाल। मोमिन चले बिजली की मान। अब उंदर साथ की चाल नहीं है, सुंदर साथ की चाल। किसकी चाल? नहीं, कोई नहीं बोल रहा। बोलो श्री, बोलो तो सुंदर साथ। बंद कर दे मजलिस, उम्मस है, संसार का भरोसा नहीं है। सुंदर साथ 10-15 मिनट अभी मजलिस की बाकी है, सुंदर साथ की बितक शुरू हो रही है। अब महाकर्ण प्रारंभ हुआ, त्रिलीला लीला प्रारंभ हो रही है। सुंदर साथ जी क्या करे?
दुनिया सतरंगी है। कैसी है? सीधे चल करके इस ब्रह्मांड से पार नहीं उतर सकते। कबीर कहते हैं कि संसार को कैसे जाने, संसार की गति क्या है। तो हमारी वाणी में हम लोग क्या कहते हैं? ये तो गत है अटपटी, चटपट लखे न को, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो, चटपट दर्शन हो। अपनी बितक सुनने से पहले मन के खटपट मिटा देना, तो राज्य की वाणी अंदर उतरेगी, वरना उतरने वाली नहीं। भूल से भी राज्य महाराज के रास्ते पर आ जाओगे, जीवन में कल्याण होगा होगा और होगा, उसमें दो मत नहीं है सुंदर साथ। बाकी अगर अंदर की और बाहर की आंखें बंद हो जाएगी तो दज्जाल सवार हो जाए, और दज्जाल सवार हो जाएगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, एक दृष्टांत बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर लगे मुझे तो मजलिस आगे बढ़ाएंगे, राज्य का आदेश होगा तो बंद करेंगे। पर अगर दज्जाल सवार हो जाएगा तो सुंदर साहब की स्थिति क्या हो जाती है। एक बार एक गांव के अंदर एक भाई का नाम था बिगाड़ानंद। क्या नाम था? नाम ही बिगाड़ानंद है। पूरे गांव वालों ने उनका नाम बिगाड़ानंद रख लिया था। और वो क्या करे कि वो जहाँ भी जाए वो काम उनका बिगड़ ही जाए, इसलिए ना उनको शादी में कोई ले जाए, ना कोई सगाई में ले जाए, ना कोई घर के अच्छे काम करना है उसको ले जाए, नहीं, केवल शमशान यात्रा सिवाय कहीं नहीं ले जाते लोग। बोलो उसको टेढ़ ना दे कि अब बिगाड़ानंद। तो एक बार क्या हुआ कि एक भाई की शादी थी, सगाई थी तो उन्होंने कहा कि एक भाई ने कहा साचा बिगाड़ानंद आ गए, अब क्या करेंगे। तो कि उनको 100 रुपया दो, बाजार में घूम के आ जाएंगे, उसको शुभ काम में नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने, जो लड़का था उसने कहा बाबूजी एक काम करो कि तुम बाज़ार घूम के आ जाओ और कोई नाश्ता पानी करके आ जाओ, ये 100 रुपया। तो जो मेहमान आकर के बैठे थे ना, तो वो कहने लगा बेटा तुम्हें मिर्गी का रोग खत्म हो गया। बाकी नहीं समझ में आएगा सबको। बोला भाई चाय पीन चाय लग भाई नत करूँ। जहाँ भी जाए खत्म मैटर। अब एक दिन क्या हुआ, वो भाई मर गए। क्या हो गए? मर गए। तो उसको दिल के अंदर पश्चाताप हुआ कि मैं जहाँ भी गया हूँ लोगों का मेरे जबान से काम बिगड़ता ही रहा। तो गांव वालों को कहा मेरे मरने के बाद एक काम करना, 2-3 हाथ का लंबा सा सुया लाना भाई, लकड़ी का, खीटी है ना, खीटी क्या बोलते हैं उसको, किला, ला करके जबान में के अंदर लगा देने का, मरने के बाद जिंदा हो ना हो। तो क्या ठीक है यार, ये अब किसी को जिते जी वेर होता है, उन्होंने ला करके घण लाया ढाम ढाम। कोई कहे अरे भाई मरने के बाद भले उन्होंने कहा होगा, और वो कहे ना भाई उनकी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरे मुख में कीला ठोक देने का। और वो तो 2 फुट का, कोई 3 हाथ का उठा लाया, 3 फुट का। ओके, मरने के बाद उन्हें कहा है करना पड़ेगा क्योंकि अंतिम इच्छा है। बोलो श्री। उन्हें धे मारा 3 फीट का किला लेकर के मुख में। अब 3 फीट का किला मुख में लगा दोगे, कफन लगाओगे कैसा लगेगा? कफन में बांधा जाएगा ना, अर्थी को बांधते हैं ना, है। अब इतने में रोड पर लेकर के निकले साहब, खाता वालों की गाड़ी आ गई। खाता वाले मतलब पुलिस की। क्या ले जा रहे भाई? ऐसे कभी लाश देखी नहीं, बिगाड़न को उतारो। देखा किला, क्या हुआ? तुम मर गया, तुम मार के ले जा रहा हो सब। खाली 50 तक का लाइट आई भाई। दूसरों को सुबह समझ में आएंगे। साहब जीते जीव घर में बंद किया, मरने के बाद पर ठीक से रहने दिया नहीं। तो कहने का अर्थ जिनके अंदर दज्जाल और बाहर दज्जाल हो तो पूरे दरवाजे बंद कर देते। तो हम सब सुंदर साथ की वितक, जो परमधाम ब्रह्मलोक में रहने वाले सुंदर साथ, उनकी वितक प्रारंभ हो रही। तो क्या कहते हैं? अब कहो फिर। अब आस भाई के आत्म कहते हैं सुंदर साथ, वाणी में तो मूल मिलाप का वर्णन हो चुका है, पर फिर से हम उसका वर्णन करते हैं। मूल मिलावे की वितक। कहाँ की वितक वर्णन कर रहे?
करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बेटी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। जो मूल मिलावे में बैठे वो बोलना भाई, हाँ। भूल मिलावा में हो नहीं बोलने का। मूल मिलावा वो और भूल मिलावा यानी यहाँ से भूलने के बाद कभी याद आती नहीं। मूल मिलावा यानी परम धाम के अंदर पहली भौम 4 चौरसोलियाँ 5वें गोल, वहाँ का ध्यान करना है। कर मूल मिलावे का ध्यान, रहने दो। हाँ देखिए कर अरे ताली फाड़नी है राज्य के नाम की। हाँ यहाँ का रोटी थोड़ी बनानी है। नहीं अच्छी बात है सुंदर साहब। ये तो क्या है, मुझे तंद्रा तोड़वानी थी इसलिए मूल मिलावा का वर्णन करना है अभी। अब पर आत्म का वर्णन आप आंस बाई की आत्म स्वामी जी बताते हैं, स्वामी लालदास के सुंदर साथ अब अपने मूल भी तक है। ये सपने के तन है और असली तन हमारे कहाँ बैठे हैं? मूल न तत्र सक्षुर गच्छति न वा गच्छति न मनो न विद्मो न विजानिमो। क्या कहते हैं कि वहां प्यारे साथियों सुंदर साथ जी, वहां मन की तरंग भी पहुंचती नहीं है, वहां कुछ भी नहीं जाता है। बुद्धि जिसके विषय में विवेचना नहीं कर पाती, चित्त जिसके विषय में चिंतन नहीं कर पाता, वहां का वर्णन अब करने जा रहे। सावधान होना, सावचेत होना। सुंदर साथ जी, हम जब बैठे थे तब ना इस संसार के अंदर कुछ भी अस्तित्व में आया नहीं था, और मूल मिलावे के अंदर तब हम परातम के अंदर थे, और वहाँ राज्य श्यामा जी और सुंदर साथ आनंद मंगल में थे। वहाँ की बातें, अपनी बातें, अपने घर की बातें, मूल बातें बताने जा रहे हैं। जैसी आज्ञा पर हम नहीं बता रहे कोई हम पर दोष देने का, पर धनी की आज्ञा, आज्ञा यानी हुक्म, राज्य का आदेश हमको कहलवा रहा है सुंदर साथ की खातिर, इसलिए हम बता रहे हैं। और वो बातें कोई छोटी मोटी नहीं है। इस बातों को हल्के में कोई लेने का, बुजुर्ग यानी महान श्रेष्ठ आत्म तत्व की बातें हैं। पहले मूल अद्वैत में ईशक रबत की थोड़ी बातें कर लेते हैं सुंदर साथ। पहले मूल अद्वैत में कहा, हम लोग यहाँ टपक क्यों गए भाई? काल माया के ब्रह्मांड में, माया के लोक में, भारत खंड में, जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, और सीधे कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी बैठे हैं? साबरकांठा में भी कहाँ पर? देशासन निजानंद नगर में। अपने पुतले कहाँ बैठे हैं? नकली तन कहाँ बैठे हैं? निजानंद नगर में। और असली कहाँ बैठे हैं? हाँ याद रखना, मूल मिलावे में। वहां क्या ऐसा हुआ जो हमको यहां आना पड़ा? प्यारे सुंदर साथ जी, सुबह का समय था, कारज कारण महाकारण। जब कोई भी कारण हुए बिना कभी महाकारण हो सकता है? सुंदर साथ दाएं बाएं ना जाते, मूल प्रसंग की ओर जाते हैं। कारण क्या हुआ जो महाकारण ये माया में हमको आना पड़ा? तो कारण ये हुआ कि सुबह सुबह राज्य महाराज सुंदर साथ संयन कहाँ करते हैं? थोड़ा थोड़ा उत्तर देते जाना, लास्ट में सुंदर साथ छुट्टी है, ठीक है, 5 मिनट के बाद। संयन कहाँ करते हैं सुंदर साथ? 5वीं भौम में, ठीक है। ये संयन की लीला है। हाँ, वहाँ खरांटा कोई खींचता नहीं है। संयन की लीला परम धाम की 5वीं भौम में। उसके बाद सुबह में सुंदर साथ कौन सी भूमि में आते हैं? 3री भौम में, नीलो पीलो मंदिर। 3री भौम की पड़साल में आते हैं, और पशु पक्षी और अक्षर ब्रह्म दर्शन राज्य का करने के लिए कहाँ पर आते हैं? चांदनी चौक में डेली दीदार करने के लिए आते हैं। सुबह का 7, साढ़े 7 बजे का समय है। इधर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए, इधर राज्य महाराज और रूहें 3री भौम की पड़साल में थे। कहाँ थे? 3री भौम की जो पड़साल और बड़े दरवाजे विशाल,
घात अघात धीरे पशु पंखी का मुजरा लेवे सुख। हाँ, सुख नजरों सबों को देवे। पशु पक्षी आते हैं, राज्य की नूरी नजर पड़ जाए, आनंद मंगल में खेलते झूमते प्यारे सुंदर साथ जी चले जाते हैं, दायम की तरह, डेली की तरह। समझ में आता ना, डेली की तरह ऐसा होता है। अब उस दिन क्या हुआ, जो अक्षर ब्रह्म थे उनकी तरफ राज्य महाराज ने पूरे मुखारविंद का दर्शन राज्य ने दिया। ये सुंदर साथ बात जानते हैं, पर अक्षर ब्रह्म को दर्शन तो दिया, तो रूहों के मन के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया। यहाँ से पहले राज्य पहले हक के दिल में लिया। दिल में क्या लिया कि इनको माया दिखाना है, पर कारण के बिना इनको ले जा सकते, कारण तो पैदा करना पड़ेगा ना। तो कारण कौन बने? अक्षर ब्रह्म। कारण कौन बना? अक्षर ब्रह्म। गए दूसरा पुरुष कौन है? तो कहते मेरे सत्ता का स्वरूप है। अरे क्या करते हैं? तो कि जन्मना, मरना, मारना, तेरा मेरा फलाना डिकना, दुख का माया बनाते। ये दुख क्या होता है? तो क्या आपको नहीं पता? यहाँ खाओ पियो मौज करो, वहाँ जाने की कोशिश मत करो। तो क्या नहीं, हमको तो जाना है परम धाम से ज़्यादा वहाँ सुख मिलता होगा, और सुख को वहाँ दुख बोलते होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अब ये बहस चलती है। बात कारण कहाँ पैदा हुआ? तीसरी भौम में। अब इधर अक्षर ब्रह्म थे, उनके मन के अंदर जब दर्शन करने आए थे तो नृत्य चल रहा था। क्या चल रहा था? नृत्य चल रहा था। तीसरी भौम में नृत्य चल रहा था। परम धाम में सुंदर साथ के वस्त्र आभूषण साहिब नूरी है, तो हम सब सुंदर साथ के वस्त्रों की तरंगे देखना। माताओं बहनों, यहाँ चिंता मत करो कि 1000 की साड़ी पहनो, 10,000 की कि 100 रुपये की, चिंता मत करो। जैसा भी मिले आभूषण वस्त्र मिले संतुष्टि मानो, क्योंकि परम धाम में तो सुंदर साथ के वस्त्र आभूषण हीरा माणिक के हैं। सुंदर साथ के वस्त्रों का जो रिफ्लेक्शन हुआ साहब, तरंगे, उनका जो प्रकाश कहाँ टकराया? दीवारों पर, और दीवार पर टकरा करके वो रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ा? अक्षर ब्रह्म की आंखों में। अक्षर ब्रह्म की रूह चौंक गई। अरे ये लीला कौन सी? कौन चौंक गया? अक्षर ब्रह्म। मन में गांठ बांध लिया, ये मुझे देखना है। बोलो श्री। कारण दो जगह पैदा हो गया, अब महाकारण होने वाला है। ठीक आपस में सुंदर साथ तीसरी भौम से गुपचुप बातें करने लगे। सुंदर साथ आज कहाँ जाना है? पाटघाट। पाटघाट, हाँ। राज्य को कह देना एक भी नहीं आएगा आपके साथ। 12,000 में से एक भी आने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? सब एक सुर से कहना, हम तो अक्षर की दुनिया में जाना चाहते हो, चाहे कुछ भी कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी ये सब गांठ मार करके सुंदर साथ बातें करके भोजन किया, उसके बाद फिर मूल मिलाव में आते हैं। 3 बजे करीब पहुंचते हैं। राज्य इच्छा पूछते हैं सुंदर साथ आज कहाँ जाना है? तब हम सब सुंदर साथ ने कहा कि हमको तो राज्य महाराज माया में जाना है। कहाँ जाना है? आज तो पाट घाट जाना है, जमुना जी 7 घाट, और वहाँ आनंद मंगल में सुंदर साथ लीला होगी। नहीं जाना है पाट घाट, तुम तो रखो तुम्हारे पाट घाट। तो कहाँ जाना है? माया घाट। कहाँ जाना है? टफना खाओगे? ये तो खाएंगे, कोई बात नहीं। कहाँ जाना है? माया घाट। अब कल की चर्चा में आपको सुनना मिलेगा कि सखियां यहाँ मोल मिलावे में पहुँच चुके हैं। एक तरफ राज्य बैठे हैं, राज्य समझा रहे हैं कि रूहों बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए, सो क्यों छूटे हमको रब बाप दादों का दे। मेरा संदेशा आकर के वहाँ सुनाएंगे पैगंबर, पर आप कहोगे हमारा बाप दादा पूजता या हम भी पूजेंगे, हम छोड़ने वाले, ऐसे कहोगे। और पत्थर पानी को अपना मालिक मान करके पूजोगे, ऐसी दुनिया होगी नहीं। हम तो माया में जाएंगे। अब राज्य समझा रहे, रूहें मानती है कि नहीं, फिर कैसे माया के ब्रह्मांड में आती है, ये चर्चा सुनने मिलेगी कल का एपिसोड होगा। प्यारे सुंदर साथ जी, अब एक चौपाई जरा पूरी कर लेना, ध्यान से सुनना।
जब बोम जहाँ ईश ये बातें कहाँ चल रही? प्रेममय जो भौम है, आनंदमय जो लोक है, ब्रह्मलोक परमधाम, वहां की ये बातें हैं। तह प्रेम रबद में प्रेम रबद में, यहाँ संसार का झगड़ा नहीं, प्रेम का जो झगड़ा है, इश्क का झगड़ा है, उसकी वो बातें हैं। बया हुक्म और राज्य का हुक्म कैसे रूहों के ऊपर होता है और कैसे रूहें काल माया के ब्रह्मांड में आती है, कैसे हम सब सुंदर साथ खेल देखते हैं, ये लीला सुनने मिलेगी कल की चर्चा में। सुंदर साथ जी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मुर्गी आई कि अंडा, इसका भी खुलासा होगा कल। ठीक है, बिल्कुल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से लेकर के रूहें कैसी काल माया के अंदर पहुंची और कैसे प्यारे सुंदर सा जी लीला चलती है, ये लीला सुनने मिलेगी कल। जयकार लगाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चलिए चौपाई दो रहे। पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल अद्वैत में, भौम जहाँ ईश का, भौमा जहाँ ईशक, तहाँ प्रेम रबद में, तहाँ प्रेम रबद में, बया हुक्म हक भया हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।